जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग फटाफट से आ जाएंगे। ये आपकी तीसरी क्लास है। आज हम लोग आगे के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 तक अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बढ़िया से बता दिया था। आज मल्टीप्लिकेशन बताने की बारी है। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं कनेक्ट हो जाएं फटाफट से, जिससे हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। एंड जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग बताएंगे कि क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सबको, क्या सबको आवाज़ प्रॉपर आ रही है, क्लियर। मेरी आवाज़ अगर क्लियर हो तो बता दीजिएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड जितने लोग जुड़ रहे हैं हाय हेलो लिख देंगे जिससे हम समझ पाए कि हाँ उतने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। हम 1 मिनट का समय भी देते हैं जिससे नोटिफिकेशन सबके पास पहुंच जाए और क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, वैष्णवी, खुशी, अनस, कंचन, आवाज़ आ रही सबको, अर्पिता। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें या फिर थोड़ा वेट कर लें। कल जितना पढ़ाया गया था सबको समझ में आया। एक्सरसाइज 1.1 सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2-3 क्वेश्चन थे उसमें जो कि हमने बता दिए हैं। उसमें एक प्रकार का क्वेश्चन ये भी था कि राइट मैट्रिक्स ए गिवन बिलो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक सीक्वेंस मैट्रिक्स। ये सब आते नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से, इसलिए वो आते नहीं है। अगर आपको करना हो तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको करना हो तो मैं करा देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सब लोग जुड़ जाएंगे। सब आ गए, सब आ गए जितने भी लोग हैं। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो बहुत बढ़िया। जैसे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, चलो जो क्वेश्चन था आपके 2-3 क्वेश्चन रह गए थे आपके एक्सरसाइज 1.1 में, वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर आगे बढ़ेंगे। वैसे सोचे थे आज मल्टीप्लिकेशन ही कराएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अंकिता, कंचन, वैष्णवी, अंश, शिवांगी, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझोगे। आज कौन सी क्लास है, मैट्रिक्स 03। ठीक है, मैट्रिक्स 03 तीसरा लेक्चर है मैट्रिक्स का। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स 03। क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट मैट्रिक्स ए गिवन बिलो, मैट्रिक्स ए गिवन बिलो, एक मैट्रिक्स ए दिया जा रहा है एज द सम ऑफ ए, जिसको लिखना है किस प्रकार से, एज द सम ऑफ ए, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड
या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स ए दिया जा रहा है जिसको आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आपको लिखना है। मैट्रिक्स कौन सा दिया जा रहा है ये पता होना चाहिए। मैट्रिक्स आपका दिया जा रहा है कौन सा, 1 - 2 - 1, 1 - 2 - 1, 2 5 6, 2 5 6 4 3 3। देखो इसको आप लगा नहीं पाओगे बिना बताए हुए, ठीक है। ये आपको दिया जा रहा है, ध्यान से समझो सब लोग, ये आपको दिया जा रहा है ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू दी जा रही है तो इसे आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना है, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना है। बातें क्लियर हो रही सबको? करें स्टार्ट। देखो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? अगर आपको ना पता हो तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक फार्मूला मैं बताता हूं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, समथिंग ए मान लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब हो जाता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है। ये होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एंड इसकी वैल्यू निकालनी है। बात समझ रहे हो? सब लोग ध्यान समझो। ए की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर देना है बस। इसी फॉर्म में हमें लिखना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं। आ जाओ पहले, अब तो क्लियर हो गया ना। इसको लिख लो फार्मूले को, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, इसके रूप में लिखना है। चलो तो पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं, है ना। पहले निकालते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इसका क्या होगा? ए ट्रांसपोज जस्ट रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 2 4। इस रो को इस कॉलम में दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, -2 5 3। एंड इस रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, -1 6 3, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? हम लोग लगा लेंगे, ये तो अच्छी बात है, लगा लोगे। जो नहीं लगा पाएंगे उनके लिए बता दे रहे हैं ना। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा जरा बताना जरा। दोनों को ऐड करना है, 1 + 1 2, 2 - 2 0, 4 - 1 डायरेक्ट कर देना है, ध्यान देना, 3, -2 2 0, 5 + 5 10 एंड 3 + 6 9, -1 4 3, 6 + 3 9 एंड 3 + 3 6। ये आया ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाँ सबका आ रहा है इतना, ए प्लस ए ट्रांसपोज सबका आ रहा है। हमें क्या चाहिए? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए। क्यों? ये तो चाहिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए। तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 चाहिए। यही तो होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही तो होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब 2 से भाग करना है, इसमें 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 1 0 3/2 और ये हो जाएगा 0। ये 10 में से 2 का भाग करेंगे तो 5, ये 9/2 और ये 3/2 9/2 एंड 3 आएगा। बताओ सब लोग, बताओ सब लोग, सही है। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम निकालें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है? ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 होता है ना। ए माइनस ए ट्रांसपोज सबसे पहले निकाल लो। सबसे पहले तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना आपको जरूरी है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज
मतलब ए में से ए ट्रांसपोज आपको घटाना है, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस माइनस 2 4, अरे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, माइनस 2 माइनस 4, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 6 -3 है ना, और -1 -4 -5, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे इसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर निकालेंगे तो ये क्या होता है, a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, क्या निकल करके आएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये हो जाएगा 0 2 5 बाई 2, -2 0, माइनस का 3 बाई 2, माइनस का 5 बाई 2, 3 बाई 2 एंड 0 होगा। सबका इतना आएगा, आएगा सबका इतना। क्या करे हो जी, आंसर करें। आपको पता है हमारे फ्रेंड हमें मैथ का जादूगर कहते हैं, दैट्स नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 12th का परसेंटेज इधर चल रहा है 80%, 75%, अरे वाह बहुत अच्छी बात। ऐसे ही हमें क्या लिखना है, ए को लिखना है सम ऑफ, कैसे दे आ रहा है, सम ऑफ, ये समझो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आपको लिखना है ना, ये लिखोगे ए बराबर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है, इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या निकाले हो, दैट्स योर ए इज इक्वल टू 103 बाई 2, 059 बाई 2, 3 बाई 2 9 बाई 2 3 प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, दिस इज 0 -2 माइनस का 5 बाई 2, 2 0 3 बाई 2 5 बाई 2 माइनस का 3 बाई 2 एंड 0 हो गया। बस यही करना था। सही है, क्लियर। हटा दें इसको, सब लोग बताओ, अगर लिख लिए हो तो यस आर नो करो, हम बताएं फिर। अगर लिख लिए हो तो यस आर नो करो, आगे बढ़े। कल क्लास चलेगी, हाँ चलेगी कल क्लास, कल तो क्लास चलेगी, काहे नहीं चलेगी, कल क्या है, हैं क्या है कल, कल संडे है, छुट्टी चाहिए कहा, संडे को छुट्टी चाहिए क्या, छुट्टी चाहिए तो बता देना, छुट्टी चाहिए हैं, कहाँ जाओगे, कहीं घूमने जाना है कहाँ, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, पढ़ाइए कल इसी टाइम क्लास चलेगी, कौनो छुट्टी नहीं है, होली को भी छुट्टी नहीं रहेगी, होली को भी शाम को क्लास चलेगी, याद रखना, दिन को होली खेल लेना, छुट्टी भूल जाओ, ठीक है। छुट्टी भूल जाओ, सिर्फ एक चीज़ याद रखो, पढ़ना है, पर डे क्लास चलेगी, ये आपका स्कूल कॉलेज नहीं है कि रविवार को बंद रहेगा, फर्स्ट सैटरडे सेकंड सैटरडे भी बंद है ना, होली के दिन भी पढ़ाएंगे, याद रखना, एक भी दिन क्लास की मिसिंग नहीं होगी। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। हटा दे, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे। एक्सरसाइज 1.1 सब लोग देखो, उसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक्सरसाइज 1.1 देखो, इसका क्वेश्चन इसी प्रकार से है। चलो ठीक है, अगर कहोगे तो होली दिन नहीं पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ा देंगे यार, दिन को होली खेलना, शाम को पढ़ लेना।
आगे पढ़ते हैं हम। एडिशन वगैरह देख लिए, मल्टीप्लिकेशन के बारे में आगे देख ले। मल्टीप्लिकेशन वैसे करना तो जानते हो, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, होली के दिन नहीं पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। तुम लोग चिल्लाने लगते हो, नहीं सर नहीं, क्या है ये सब है, तुम लोग चिल्लाना चालू कर देते हो। इसको भी बिठा दिए, मैट्रिक्स 03। लोग तो परेशान हो जाते हो हैं। चल हेडिंग लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, वैसे मल्टीप्लिकेशन करना तो जानते हो ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझो ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज ओनली पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम ए इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। ये हमेशा याद रखना, अगर ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं उतने ही बी में नंबर ऑफ रो हो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। याद रखना। आओ दिखाते हैं कैसे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिक्स, एनी टू मैट्राइसेस लिखेंगे ना, इज ओनली पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं पहला वाला ए है दूसरा वाला बी है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द अदर मैट्रिक्स बी। इसके कहने का मतलब है, जैसे मान लो ए की वैल्यू दी गई है आपको, सपोज दैट कुछ भी दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी ई एच, और एक बढ़ा दे आई जे के, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 4। ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रो बराबर हो, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी ई आई जे के एल, माना तौर पे तभी पॉसिबल होगा। 4 रो है तो 4 कॉलम होने चाहिए, मतलब 4 कॉलम है तो 4 रो होने चाहिए। इसमें देखो 4 कॉलम है, कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि ए से गुणा इसमें होता है, बी से इसमें होता है, सी से इसमें होता है, डी से इसमें होता है, तभी पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। मतलब हमेशा याद रखिएगा इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बताओ? 4, 1 2 3 4। इधर कितने हैं नंबर ऑफ रो? 4। अभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है, हाँ बहुत इजी है चैप्टर तो बहुत इजी है, मजा आता है पढ़ने में ना। बातें समझ में आई ये चीज? हाँ, अगर मान लो दिया रहे कुछ ऐसे प्रकार से, ए बराबर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ना, 4 कॉलम दिया गया, 1 2 3 4। अगर आपको कुछ इस प्रकार से भी दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन कराना हो, बी की वैल्यू दी गई है मान लो, तभी ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। बी की वैल्यू दी गई मान लो 1 2 3 4, तब भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आराम से, ठीक है। क्योंकि इसमें 4 कॉलम है, इसमें 4 रो है, 1 2 3 4। आया समझ में? ये हटा दें, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हटाएं इसको, हटाएं इसको,
नोट करो भाई, नोट करो जल्दी जल्दी। हटा दें? यस आर नो? बताओ सब लोग, यस आर नो? चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ लेते हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पढ़े? चलो, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यहां पर लिख लेंगे पहली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप a मल्टीप्लिकेशन b करोगे तो ये इक्वल नहीं होगा b मल्टीप्लिकेशन a के। जैसे आप ऐड करते थे ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता था, बट इसमें नहीं होगा। a मल्टीप्लिकेशन b करोगे तो वो b मल्टीप्लिकेशन a के बराबर नहीं आएगा, है ना? बात समझ रहे हो? चलो, वो चेंज हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब ए बी सी लिखा गया है तो ये इक्वल होगा ए बी सी के, ऐसे। ए बी सी जो है मतलब बी से मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद अगर ए से मल्टीप्लिकेशन कराएं, अगर हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर सी के से मल्टीप्लिकेशन कराएं तो बराबर होता है। समझ में बात आ गई? चलो, तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ना। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ एडिशन। एडिशन के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव शो करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव शो करता है। इसका मतलब क्या है कि a इंटू बी प्लस सी जो होगा वो बराबर होता है ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस ए सी के। मतलब a इंटू बी प्लस सी, चाहे b प्लस सी को ऐड करके a में मल्टीप्लिकेशन कराएं तो ए बी और ए सी को मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद ऐड करें तो बराबर एक ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सब याद रखने की जरूरत होती है आपको, जिसे आप खट 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 लगा लो ना तुरंत। अगला बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई विथ यूनिट मैट्रिक्स। मतलब इसके कहने का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स ए इक्वल होगा, अगर ए में हम यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा दें तो वो ए के बराबर ही आएगा। इसका मतलब ए मल्टीप्लिकेशन आई लिख दें या फिर आई ए लिख दें, इक्वल टू ए ही आता है, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। समझ पा रहे हो? अगला फिफ्थ, बातें सबको क्लियर हो रही हैं? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट। क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट।
ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। कब एग्जिस्ट? इफ मॉड ए डजंट इक्वल टू 0। अगर मॉड ए डजंट इक्वल टू 0 है, मॉड ए डजंट इक्वल टू 0 है, ठीक है, बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स दे दिया गया, उसका मॉड 0 के बराबर नहीं आ रहा है ना, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तब के लिए इफ मॉड ए डजंट इक्वल टू 0 देन, तब के लिए जो ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये आगे देखोगे, ए इनवर्स होगा दैट्स आल्सो इक्वल टू ए इनवर्स ए दैट्स इक्वल टू आई, ये बताया जा रहा है। ए जो होगा ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन वो ए इनवर्स ए के बराबर भी होगा, वही हमारा आई के बराबर होता है। कब? जब मॉड ए डजंट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालने पर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट छठा, सबको दिख रहा है बोर्ड पे, इफ ए इज ए स्क्वायर, अगर ए हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए क्रॉस ए हमारा ए स्क्वायर के बराबर आता है, एंड ए क्रॉस ए जो होता है हमारा ए क्यूब के बराबर आता है, ठीक है। मतलब अगर स्क्वायर है तभी ए क्रॉस ए करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए क्रॉस ए करोगे तो ए क्यूब आएगा, ठीक। सातवीं प्रॉपर्टी इधर देख लेते हैं, सातवीं प्रॉपर्टी, बात बताओ सबको समझ में आ रहा है ना? सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए की पावर 0 आई होता है वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स, ए की पावर 0 इक्वल टू आई, ए की पावर 0 हमारा आई के बराबर होता है, ए की पावर 0 हमारा आई के बराबर होता है वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, आई इज यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आठवीं प्रॉपर्टी, आठवीं क्या कहती है? आई की पावर n जो होता है वो आई के बराबर होता है, कब? जब n इज पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। मतलब आई की पावर n हमारा आई के ही बराबर, चाहे आई स्क्वायर निकालो, चाहे आई क्यूब निकालो, चाहे पावर 4 निकालो, आई के ही बराबर होता है व्हेन n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब तो सब लोग समझते ही होंगे, पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बताओ क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आज की क्लास में? अरे बंद नहीं कर रहे हैं क्लास, सिर्फ पूछ रहे हैं अभी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? ना समझ में आया हो तो बता दो, कोई भी प्रॉपर्टी अगर ना समझ में आई हो तो बता दें हम, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो ना समझ में आई हो। लिख लो सब लोग, हो जाए तो बता देना, हो जाए तो ऐसा लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आगे चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आ गया सर समझ में? बहुत बढ़िया, हो भी गया, बहुत तेज लिख रहे हो, बहुत अच्छे। सब लोग बताओगे तभी हम समझ पाएंगे हाँ हो गया, ठीक है। सब लोग बताओ हो गया तो आगे बढ़े, ठीक। चले आगे, 8 वाला फिर से बता दें, चलो ठीक है। इसका मतलब ये है अगर हम n की जगह कुछ भी रखें, i की पावर n जो होता है i के ही बराबर होता है जब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो जाए। इसका मतलब इंप्लाइज दैट करके बता दे रहे हैं, अगर i की पावर 0, किसी की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती ही है, और 1 को हम i लिख सकते हैं,
और यही हमारा आई के बराबर आता है। आई के बराबर फिर भी आएगा। आई की पावर 1 करोगे तो वो आई के बराबर होता ही है, आई की पावर 2 करोगे फिर भी आई के बराबर ही आएगा, आई की पावर 3 करोगे फिर भी आई के बराबर आएगा, आई की पावर 4 करोगे फिर भी आई के बराबर आएगा, ऐसे आई की पावर n करोगे फिर भी आई के ही बराबर आता है। नहीं तो आई इंटू आई करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप आई की वैल्यू रखो 1001, मल्टीप्लीकेशन करा दो 1001, देखो कितना आता है 1 + 0 और ये आ गया 0 + 0, 0 + 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 + 1, कितना आया 1001 आया। बताओ वैष्णवी किसका 12th में परसेंट पूछ रहे हो जी, अपना बताओ। हाँ चलो कर लियो ना, इतना समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन लगाओ सब लोग, मैं देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन लगाइए आप लोग, एक प्यारा सा क्वेश्चन लगाइए। तार क्यों उलझ रहा है जी? चलो क्वेश्चन लगाते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है ना, कई बार आता है ये इस प्रकार के क्वेश्चन। सो दैट, देखो सब लोग, सो दैट या वेरीफाई 86.5%। वाह भाई, वेरी नाइस। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, समझो पहले। सो दैट, दिखाइए कि a इज इक्वल टू जो दिया जा रहा है 1/3 1 2 -2 1 2 -2 2 1 2 और 2 -2 -1 ये इज आर्थोगोनल। आपको वेरीफाई करना है कि आर्थोगोनल है, ठीक है। चलो 52% था, हाँ? प्राची का 70%, अंश का 86%, सबसे ज्यादा अंश का था ना, और वैष्णवी का 82%, बहुत सही। अनस का 65, आपका कम था थोड़ा, मेहनत करते रहो ना, कोई नहीं, जो भी था ठीक था, अब मेहनत करो, आगे अच्छा करो। चलो लगाओ भाई इसको। आर्थोगोनल कैसे प्रूव करते हो? आर्थोगोनल प्रूव करने के लिए अंकिता का 82% था, मतलब दोनों का 82 ही था, वैष्णवी और अंकिता दोनों का, दोनों का सेम सेम। बहुत सही। देखो, अरे परसेंटेज बंद करो, इधर देखो सब लोग, क्वेश्चन लगाओ। आर्थोगोनल प्रूव करना है, आर्थोगोनल प्रूव कर रहा है। आर्थोगोनल प्रूव करने के लिए क्या होता है जानते हो? प्रूफ लिखो इसका। फॉर आर्थोगोनल, आर्थोगोनल होने के लिए कोई भी मैट्रिक्स आर्थोगोनल कब होता है? पहले भी बता चुके हैं, जब ए ट्रांसपोज आई के बराबर हो जाए। तो करके देखो आया कि नहीं आया। ए ट्रांसपोज आई के बराबर हो जाए। चलो हमारे साथ साथ करते रहो, आप लोग भी, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करते रहो। ए दिया ही गया है, ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज निकालोगे तो 1/3 तो रह ही जाएगा। रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 2, इस वाले रो को सेकंड कॉलम 2 1 -2, ये हो जाएगा -2 2 -1 ना। अब ए ट्रांसपोज निकालो फटाफट से। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए की वैल्यू है 1/3 इंटू ये भी आ जाएगा 1/3 ना, 1/3। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, 1 2 -2 1 2 -2 और 2 1 2 2 -2 -1। मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो किसका, 1 2 2 2 1 -2 और -2 2 1 -2 2 -1, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन करा दो फटाफट से। 1/3 1/3 1/9 मल्टीप्लिकेशन कराओगे
1 + 4 + 4, इधर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कितना आएगा 2 + 2 = 2 -4, इधर कराओगे तो -2, 2 दूनी 4 -2, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 = 2, 1 2 = 2, 2 दूनी 4, और फिर इस रो का इस कॉलम में कराओ ना, 2 दूनी 4, 2 1 1 1, 2 दूनी 4 -+4, और भी इस रो में इस रो का इस कॉलम में कराओ -2 -4 -4 +2 +2, ठीक है। अब ये -2 हो जाएगा, -2 +4 -2, 2 दूनी 4, 2 1 2, और -+2, ठीक है। 2 दूनी 4 +4, 2 दूनी 4 -+1, ठीक है। दिख रहा हो अगर आपको A ट्रांसपोज = 1/9, बाकी सब 0 हो रहे हैं, 1 ये सिर्फ डायगोनल में 9 बच रहा है, 9 0 0 0 9 0 0 0 9 बच रहा है। अरे भाई बाकी सब 0 हो रहे हैं, देख लो। 9 कॉमन कर लो, 1/9 इंटू में 9 कॉमन कर लेंगे, क्या मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा I, लिख दोगे हेंस इट इज, हेंस A इज ऑर्थोगोनल। आया भाई? जिसका जिसका आ गया हो सब लोग बताओगे। अंश का आ चुका है, वैष्णवी का आ गया है, जिसका जिसका आ गया हो सब लोग बताओगे कि यस सर आ गया, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसका जिसका आंसर आओगे बता दें, और जिसको जिसको ना समझ में आया वो भी बता दें, ठीक है। इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। अंकिता का भी आ गया, अजीत का आ गया, शिवांगी का आ गया, अनस का आ गया, बहुत बढ़िया, सबका आ गया। हटा दें, नोट डाउन कर लो भाई, हटा देते हैं। चलो एक्सरसाइज 1.2 खोल लो सब लोग, जिसके जिसके पास किताब हो सब लोग एक्सरसाइज 1.2 खोल लो। मैं भी बुक लाता हूँ, अभी बुक तो लाए नहीं है ना, बुक ला रहा हूँ मैं भी। एक्सरसाइज 1.2 सब लोग खोलेंगे। मैथ की बुक, वो मैथ की बुक दीजिए तो। एक्सरसाइज 1.2 सब लोग खोल के रखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 खोल के रखेंगे। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। सबको किताब कौन सी लेनी है, एस चंद की, एस चंद की बुक सब लोग ले लेंगे। कई लोग एस चांद बोलते हैं, एस चंद बोलते हैं, जिसको जो भी बोलना है, ठीक है। इसी बुक से पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 सब लोग खोल के बैठो, खोल लिए सब लोग। और जिसके पास बुक नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी सबको, पीडीएफ सबको मिल जाएगी, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ ले लेंगे। चलो सर मेरा कृष्णा का है, आप किसी भी बुक से लगाओ ना, कोई फिक्स नहीं है, किसी भी बुक से लगाओ, आंसर सबसे आ जाएंगे। बट मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ। तुम लोग अलग अलग बुक लेते हो, फिर बाद में प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो, सर मेरा तो कृष्णा है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। बाद में कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, वो वाला नहीं आया, ठीक है। जिस बुक से पढ़ा रहे हैं सब लोग यही बुक प्रीफर मैं यही करता हूँ। अगर ना लिए हो तो, अगर ले लिए हो तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से किसी भी बुक से लगाओगे ना सबसे आ जाए। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस किसी एक पब्लिकेशन से नहीं आते कि सिर्फ प्रगति से आएगा, सिर्फ कृष्णा से आएगा, सिर्फ प्रकाशन केंद्र से आएगा, सिर्फ आपका एस चंद से आएगा, फिक्स नहीं होता। वो तो उसकी मर्जी है एग्जामिनर की, वो अपने मन से क्वेश्चन बना के देता है ना। मेथड आपको पता होना चाहिए, मेथड मैं बताऊंगा, चाहे जो भी क्वेश्चन उठा लो किसी भी किताब से लगा लोगे, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कर रहा है कंप्यूट ए बी इफ
आप ए बी कंप्यूट करना है यदि ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, मतलब ए की वैल्यू दिया है, ये देखो रुक जाओ, इसको हटाएं, तुम लोग अपने आप कर लोगे, हटा दें, ये देखो अपने आप कर लोगे, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, इतनी बार मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा बड़ा करा दिए हैं तो वो छोटा सा मल्टीप्लिकेशन कराने में क्या जाता है। ठीक है, एक तरफ से क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं ना, अदरवाइज फिर बैच परचेज करने का मतलब क्या निकलेगा तुम लोगों का। एक्सरसाइज 1.2 1.2 का एक्सरसाइज क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वैल्यू दी गई है, क्या है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड बी की वैल्यू दी गई है, दिस इज 2 5 3, हाँ 2 5 3 3 6 4 4 7 5। इसमें आपको पूछा जा रहा है ए बी बराबर व्हाट, आप लो कर लो बात, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना, इसको तो कर ही लोगे है ना, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दी जा रही है, क्या है 1 3 0 1 3 0 और -1 2 1 -1 2 1 एंड 0 0 2। बी की वैल्यू दी जा रही है 2 3 4 1 2 3 -1 1 2 -1 1 2। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए सो दैट ए बी डजंट इक्वल टू बी ए। कह रहा है कि सो दैट आप सभी प्रॉपर्टी भी जानते हो कि ए बी डजंट इक्वल टू बी ए होता है, ये सो भी करना है। अरे सिंपल क्या करोगे ना, एक बार ए बी निकाल लो, उसके बाद बी इंटू ए निकाल लो, निकाल लोगे सब लोग, अगर बताओ कि आगे तभी चलते हैं, सब लोग बताओ अगर आ जाएगा तो आगे चलते, नहीं तो ये क्वेश्चन बता के चलते हैं। अरे पहले ए बी निकालोगे, ए इंटू बी जैसे अभी तक मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं, उसके बाद बी इंटू ए कर दोगे, ए इंटू बी करोगे, उसके बाद बी इंटू ए कर दोगे, जब दोनों आ जाएगा आराम से आ गया पहला, बहुत बढ़िया, ये तो आ जाएगा ना सबका। अरे भाई पहले ए बी निकाल लो जो भी आएगा, फिर बी पहले लिख देना, ए बाद में लिख देना, उसको निकालो, और दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं रहेगी। लगा लोगे? ठीक है, सब लोग बता रहे हैं लगा लेंगे, और लगा लीजिएगा। ऐसे सेम टू सेम तीसरा है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बस वैल्यू चेंज की गई है, ए और बी की वैल्यू, बस ए बी डजंट इक्वल टू बी ए दिखाना है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है, चलो फोर्थ बताते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, आप लोग भी, नहीं आता तो बताते ही हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ दिख रहा है सबको, इफ यदि इफ a इक्वल टू 0 1 -1 0 b इज इक्वल टू नहीं, b नहीं दिया है जा रहा, एक मिनट, a की वैल्यू दी जा रही है और कहा जा रहा है इसमें चूज अल्फा एंड बीटा, चूज अल्फा एंड बीटा सो दैट आप दिखाइए कि क्या अल्फा आई प्लस बीटा ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। क्या लगा पाओगे इसको, अल्फा आई प्लस बीटा ए का होल स्क्वायर इक्वल टू यही दिखाना है। एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, अगर ना आए तो हम तो हैं ही, क्या दिक्कत है फिर। अल्फा बीटा चूज करना है, इट मीन्स दैट अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है आपको, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। लगा पाओगे, हाँ या ना? हो जाएगा, हो जाएगा, बताना पड़ेगा। ऐसे तुम लोग बोलते चलो ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फटाफट खत्म कर दे, मजा आ जाए फिर तो आज ये वाली एक्सरसाइज खत्म करके जाएंगे भाई, टेंशन नहीं लेना।
ये वाली एक्सरसाइज खत्म करके जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 आज खत्म होगी। कल बताएंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, आ जाएगा, रुकिए कर रहे हैं, चलो बढ़िया है, करते रहो, मैं भी साथ साथ बता दूं ना, इससे आपका टाइम बचेगा। कल एक्सरसाइज 1.3 खत्म करेंगे, उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कल एडजॉइंट पढ़ाएंगे और एडजॉइंट से हम इनवर्स निकालना सीखेंगे, मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद परसों से रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो ध्यान देना, कल छुट्टी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है, याद रखना। ठीक है, छुट्टी भूल जाओ, किसी दिन छुट्टी भी होती है, हाँ? छुट्टी वैलिड नहीं है। चलो, जिस दिन मेरी इच्छा कहेगी मैं छुट्टी कर सकता हूँ, मतलब कहीं अगर बाहर चला गया, मैं कहीं घूमने चला गया है तो छुट्टी कर सकता हूँ ना। चलो आओ देखते हैं, आपको अल्फा और बीटा निकालना है और सो दैट करना है कि अल्फा आई प्लस बीटा आई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। वही सो करना है तो वही लेट कर लेते हैं, जो सो करना है वही लेट कर लेते हैं कि अल्फा आई प्लस बीटा ए इज होल स्क्वायर इक्वल टू ए। यही आपको दिखाना है ना, यही आपको दिखाना है। चलो वैल्यू रख देते हैं, अल्फा की जगह हटा देते हैं, आई की वैल्यू क्या होती है 1001। 2 डिजिट इसलिए रखे क्योंकि ये ए दो डिजिट है ना, अदरवाइज इसको भी 3 डिजिट रखना पड़ता। जितनी डिजिट ये ए रहेगा उस डिजिट में इसको रखेंगे। प्लस का बीटा, ए की वैल्यू क्या है 0 1 -1 0, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक, इज इक्वल टू ए। अब देखो ए की वैल्यू बाद में रख देंगे, टेंशन ना लो। ये अल्फा 0 0 अल्फा हो जाएगा गुणा करने पे, प्लस का ये हो जाएगा 0 बीटा माइनस बीटा 0 बॉन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू है। देखो ऐड करोगे तो ये क्या बचेगा, अल्फा, ये बीटा, ये माइनस बीटा और ये अल्फा, ये बचेगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए। होल स्क्वायर का मतलब है इसी का इसी से मल्टीप्लिकेशन कराओ, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा इज इक्वल टू ए। मल्टीप्लिकेशन कराओ, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीच में माइनस है तो बीटा स्क्वायर। इस रो का इस कॉलम में कराओ तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस का। अब इस रो का पहले वाले कॉलम कराओ, माइनस बीटा अल्फा माइनस का अल्फा बीटा। अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम कराओ, माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, ये 0 1 -1 0। ठीक है, ठीक है। हाँ शिवांगी का आया है, शिवांगी का आया है अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1/√2। अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस कहाँ है, नहीं लगाया जी, प्लस माइनस भूल गए। प्लस में भी 1/√2 हो सकता है, माइनस में भी √1/2 हो सकता है। इसका आंसर यही आ रहा है, प्लस माइनस दिखा रहे हैं। हाँ आपका सही है, बट वही ध्यान नहीं दियो, जब स्क्वायर रूट लेते हो ना प्लस माइनस होता है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करोगे सेम ही आता है, प्लस का भी स्क्वायर करोगे तो सेम ही आता है। अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है, होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है। दूसरा हम चाहे इसको बराबर किसी को करके रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, इसी को रख सकते हैं। इसको बराबर रखोगे फिर भी यही आएगा, इसको में कुछ भी रखेंगे सही हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा। देखो अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हैं, है ना, अल्फा बीटा दोनों आपस में बराबर है,
तो बीटा की जगह हम अल्फा रख देते हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा बराबर 1। क्या हो जाएगा, अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 1, या फिर 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अगर हम अल्फा निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√2। जब अल्फा की वैल्यू यही आ गई तो सिंस हम जानते हैं बीटा बराबर है अल्फा के, तो बीटा बराबर भी आ जाएगा प्लस माइनस √1/2। ठीक है, हो गया सबका। शिवांगी, अनस, अंश, वैष्णवी, अंकिता, बताओ। सही है, नोट डाउन कर लो भाई, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। छठा क्वेश्चन, पांचवा लगा लोगे, छठा क्वेश्चन बताएं। चलो छठा क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा, इत्तो सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर होगा दिमाग तो लगा लोगे ना। सर उसी की तो कमी है, बाकी सब आजाद है। हटा दे भैया, हटा दें, लिख लियो तो हटा दें। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या करा, इफ आ गया है ना सबका, चलो बहुत बढ़िया। छठा क्या करा है, इफ ए इज इक्वल टू, छठा क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू क्या है, 0 - 10 α/2, 0 - 10 α/2, 10 α/2 या 10 α/2 0, 10 α/2 0, ठीक है। एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, आई क्या हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। आगे, आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, सो दैट ये आई प्लस ए है कि क्या लिख रहा है इसमें, आई प्लस ए ही लिखा गया है, ये 1 + ए जैसे दिख रहा था ना। सो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू, आपको दिखाना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलो सो करना है आपको कि आई प्लस ए जो होगा वो आई माइनस ए इंटू में साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, मतलब जो भी है, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस। कौन कौन लगा सकता है इसको, थोड़ा सा दिमाग होगा तो लगा लोगे। चलो 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 लगाओ लगाओ फटाफट से, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, लगा लोगे। चलो आप लोग भी लगाते रहो, मैं भी साथ साथ लगाता रहूँ ना, मेरे में मत टिपना बस, हाँ साथ साथ लगाएंगे दोनों ना, लग जाएगा, बहुत अच्छी बात अगर लग जाएगा तो। देखेंगे इसे, इधर प्रूफ करना है ना इसको, प्रूफ देखेंगे इसका। a इज इक्वल टू दिया गया है, हमें पहले एलएचएस निकालना है। एलएचएस इक्वल टू क्या है, i प्लस ए। i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, a की वैल्यू क्या होती है 0 - 10 अल्फा दी गई है बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, 1
माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, क्योंकि ऐड किया जा रहा है ना, जीरो प्लस टेन अल्फा बाई टू वन ही, सॉरी टेन अल्फा बाई टू होता है। और ये वन क्या आया, वन बीच में आता है माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, माइनस माइनस प्लस जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू, दिस इज एलएचएस। ठीक है, आरएचएस देखते हैं। वन माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, सॉरी आई माइनस ए, सही है, सही है, लिखा सही है, एक बार फिर से मैच करा है, ठीक है, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, हाँ सही है। आई क्या होता है, वन जीरो जीरो वन माइनस ए क्या है हमारा, ए जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू जीरो, ये हो गया, इनटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्यों, समझ आ रहा है सबको? हाँ, लगाते रहो सब लोग साथ साथ। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, वन में जीरो हो जाएगा वन, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, वन माइनस जीरो वन, मल्टीप्लीकेशन विथ, इसको प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीच में आता है, साइन इंटू साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू वन होती है, इसके ऊपर वन बीच में आता माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वो भी माइनस इधर भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू, आरएचएस, यहाँ पर देख पा रहे हो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिल गया, मिला, मतलब ये टर्म जो है इस टर्म के बराबर है, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। सबको समझ आया? सब लोग लिखो, अगर जिसको जिसको समझ आ गया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया तो सब लोग लिखो, सब लोग बताओगे तभी आगे चलेंगे, एक भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे, ठीक है? आ गया? वैष्णवी, अनस, शिवांगी, आ गया? 3 लोगों को आया है, और लोग जिसका जिसका आया हो बताते चला करो। जिसका जिसका आया हो बताते चला करो साथ साथ, ठीक है? और लोग नहीं बता रहे हो क्या आ गया? बाकी लोग नहीं बता रहे हो? नहीं आया क्या? सब लोग बताओ। और कहाँ भागे जा रहे हो सब लोग? नींद आने लगी क्या? अभी 9:10 हुए हैं, सबको नींद आने लगी। और आज सभी बच्चे आए भी नहीं हैं, पता नहीं कहाँ भाग गए आज। पढ़ने का मन करता नहीं है। आगे चलें? कल की संख्या से आज आधी संख्या है, आधे से भी कम। भाग गए सब लोग। हटा दें? चलो, वही रिकॉर्डेड मिल जा रहा है ना सबको।
और रिकॉर्डेड अगर बंद कर देंगे फिर चिल्लाओगे, अरे सर रिकॉर्डेड कैसे बंद कर दिए हैं। कैसे भी पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है जैसे भी अच्छा लगे, मेरा काम है तो पढ़ाना, है ना। तुमको जैसे पसंद आए वैसे पढ़ो। क्लास अपलोड कर दीजिए। अपलोड तो किए भैया, पिछली क्लासें सारी अपलोडेड हैं, बैच में जाओ चेक करो। आनस, पिछली जितनी भी क्लासेस हैं सब अपलोडेड हैं, लाइव क्लास में जाकर देखो, सारी क्लासेस चली हुई हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो अपनी क्लास, ठीक है। सारी क्लासें वहाँ पर अपलोडेड हैं। चले आगे, आगे चलें। नहीं सर मैथ की रिकॉर्ड नहीं है, सेकंड सेमेस्टर की मैथ। हाँ जाओ देखो तो, आज अपलोड किए। हाँ हो सकता है आनस आप फर्स्ट ईयर का लिए थे शायद, तो आपको अभी नहीं मिली होगी, अपडेट करनी पड़ेगी। चलो अभी क्लास खत्म होगी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक। क्लास अभी खत्म होगी मैं अपडेट कर दूंगा। सेकंड सेमेस्टर वाली में तो आ गई थी। अरे अपलोड नहीं करनी पड़ती भाई, वो जैसे ये लाइव क्लास खत्म होती है ना, वो जस्ट आ जाती है क्लास, तो आप एक बार जाकर देखो वहां पे लाइव क्लास में। एक तो कंटेंट होगा, कंटेंट के बाद लाइव क्लास होगा। हाँ पूरा फर्स्ट ईयर था, फिर भी है उसमें, जाकर देखो तो। लाइव क्लास में जाओगे तो पूरा दिया गया है उसमें, सारी चीजें हैं, जितनी क्लासेस चली रहेंगी ना लाइव क्लासेस में पूरी मिलेगी। जो लाइव वीडियोस हैं वो उसको मत देखो, लाइव क्लास देखो, ऊपर की तरफ होता है ऑप्शन, लाइव क्लास पे चेक करोगे पूरी क्लास चली हुई होती है, ठीक है। जो जितनी क्लासेस चली रहेंगी सब रहेगा। वैसे भी वीडियोस में भी मैं अपडेट कर दूंगा जहां पर प्लेलिस्ट बनी रहती है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 20x प्लस 8 फाइंड एफ ऑफ ए वेयर ए इक्वल टू दिया गया है, ठीक है। इसको लगा लोगे आराम से। सो दैट, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी गई है, देन सो दैट ए क्यूब बराबर ए इनवर्स। हाँ कर देंगे, टेंशन ना लो। ए क्यूब बराबर ए इनवर्स आपको प्रूव करना है, तो इनवर्स अभी तो बताया नहीं है, ये शायद भूल से पहले आ गया था ना, भूल से ये क्वेश्चन पहले आ गया था। तो ए क्यूब बराबर ए इनवर्स दे रहा है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये मैं कल बताऊंगा, क्योंकि जब ए इनवर्स पढ़ाएंगे, क्योंकि ए इनवर्स तो अभी पढ़ाया नहीं है, अभी बता देंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि सर ये कहां से आ गया। कल एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद ए इनवर्स निकालना बताएंगे, तब ये क्वेश्चन जरूर कराएंगे। इसका कौन सा क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन याद रखना। एक्सरसाइज 1.3 का 9वां क्वेश्चन, 1.2 का 9वां क्वेश्चन है, कल जरूर कराएंगे, क्योंकि ये अगली वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। 1.3 का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है, कोई बात नहीं। वेरीफाई वेदर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/3 2 2 1 2 -1 2 -1 2 2 इज ऑर्थोगोनल। अभी जस्ट अभी बताया, जो पहला क्वेश्चन बताया ना 1/3 करके ऑर्थोगोनल होगा, वैसे सेम टू सेम ये क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 11 इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एक्सप्लेन द। अरे सिंपल है यार, ए और बी अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, ए और बी को जोड़ दो, उसका होल स्क्वायर निकालो, और प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करोगे तो वो उसके बराबर नहीं आएगा। तो ये सब तो कर सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें हैं, गुणा भाग करना ही है बस। ए की वैल्यू कुछ मान लेना 1 2 2 1, और बी की कुछ मान लेना 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करा के दिखा देना, ठीक है। सो चलिए कल की जो टॉपिक होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कल का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो भी किससे? एडजॉइंट के मेथड से। दो मेथड लगता है, एक तो आपका रैंक वाला लगाते हो R1 टेस्ट 2 R1 माइनस R2, और एक लगता है कॉलम वाला मेथड, वो आगे पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बाद में, ठीक है। ये दो चीजें पढ़ाएंगे। एंड एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सबको समझ में आ गया? जितनी चीजें पढ़ाई सबको समझ में आया? हाँ बस खत्म अब, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बताने लगेंगे तो 1 घंटे कम से कम जाएंगे, तो क्या मतलब निकलेगा ना, 1-1.5 घंटे, तो वैसे तो 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो तब बड़ा नहीं खींचना, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप लोग, ठीक है। आज तीनों क्लास चली,
तीनों क्लास चली? नहीं सर समझ में आया, मतलब क्या नहीं आया समझ में, पूरा लिखो अनस, पूरा लिखो। हाँ कल कराएंगे। देखो बात समझो, आज तीनों क्लास चली ना, फर्स्ट फिजिक्स मैंने पढ़ाया ही, केमिस्ट्री यूट्यूब पे ऐप पे दोनों चली, मैथ हुआ क्लास, ऐसे 3 क्लास चलेंगी पर डे। कल भी ऐसी ही क्लास होने वाली है, ठीक है। मजा आता है कृष्ण लगाने में। अच्छा वैष्णवी कह रही है मजा आता है कृष्ण लगाने में। हाँ मजा तो आता ही है कृष्ण लगाने में, वो भी मैट्रिक्स के तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। सबसे पसंदीदा टॉपिक यही लगता है ना, सबसे मस्त टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा अनस लिख रहा था, समझ में आ गया, चलो ठीक है, ओके। मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करिएगा और इस जितना पढ़ाया जाए उतना रिवीजन करते चलिए, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। क्या नहीं वैष्णवी आप कुछ लिखे हो? नहीं सर, क्या बताओ, पूरा लिखा करो यार, तुम लोग छोटा छोटा लिख देते हो तो मैं समझ भी नहीं पाता हूँ। हाँ हाँ अपडेट कर देंगे भैया, सुन लिए, एक बार बता दिया करें, हम सुन लेंगे। गुड नाइट, मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, चलें, बाय बाय। मैट्रिक्स में मज़ा नहीं आता है कभी कभी, क्या नहीं मज़ा आता है? मज़ा आएगा जब पढ़ा के हम छोड़ेंगे पूरा ना, तब मज़ा आएगा पूरा, तब आप नहीं बोलोगे मैट्रिक्स में कभी कभी नहीं मज़ा आता है, ठीक है। हाँ कोई कोई क्वेश्चन अगर फंस जाता तब गुस्सा लगती है ना, जैसे वो ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आता था, कोई कोई क्वेश्चन लटका देता था, 2-2 दिन लटकाया रहता था, ठीक है। ओके गुड नाइट, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।